एक शानदार राजा पृथु महान ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, मेरे प्रिय विदुर, इस प्रकार ब्राह्मणों और महान ऋषियों ने फिर से राजा वेन के मृत शरीर की दोनों भुजाओं का मंथन किया। नतीजतन एक पुरुष और महिला युगल उसकी बाहों से बाहर आ गए। महान ऋषि वैदिक ज्ञान में अत्यधिक विद्वान थे। जब उन्होंने नर और मादा की बाहों से पैदा हुए देखा वेना का शरीर, वे बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वे समझ सकते थे कि युगल भगवान के परम व्यक्तित्व विष्णु के पूर्ण अंश का विस्तार था। महान संतों ने कहा, पुरुष भगवान विष्णु की शक्ति का पूर्ण विस्तार है, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखता है, और महिला भाग्य की देवी का पूर्ण विस्तार है, जो भगवान से कभी अलग नहीं होती है। दोनों में से पुरुष पूरे विश्व में अपनी प्रतिष्ठा का विस्तार करने में सक्षम होगा। उसका नाम पृथु होगा। वास्तव में वो सबसे पहले होंगे राजाओं। मादा के इतने सुंदर दांत और सुंदर गुण होते हैं कि वह वास्तव में होगी उसके पहने हुए आभूषणों को सुशोभित करें। उसका नाम आर्ची होगा। भविष्य में वह राजा पृथु को अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी। भगवान पृथु के रूप में दुनिया के लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति के एक अंश के माध्यम से प्रकट हुए हैं। भाग्य की देवी भगवान की निरंतर साथी हैं, और इसलिए उन्होंने राजा पृथु की रानी बनने के लिए अर्ची के रूप में आंशिक रूप से अवतार लिया है। उस समय सभी ब्राह्मणों ने राजा पृथु की और सर्वश्रेष्ठ गायकों की बहुत प्रशंसा की और उनका गुणगान किया। गंधर्वलोक ने उनकी महिमा का जाप किया। सिद्धलोक के निवासियों ने फूलों की वर्षा की, और स्वर्ग के ग्रहों की सुंदर स्त्रियां परमानंद में नृत्य करने लगीं। बाह्य अंतरिक्ष में शंख, बिगुल, नगाड़े बज रहे थे। महान संत, पूर्वज और स्वर्गीय ग्रहों के व्यक्तित्व सभी विभिन्न ग्रह प्रणालियों से पृथ्वी पर आए। सभी नदियों, समुद्रों, पहाड़ों, सांपों, गायों, पक्षियों, जानवरों, स्वर्गीय ग्रहों, सांसारिक ग्रह और अन्य सभी जीवों ने अपनी क्षमता के अनुसार राजा को अर्पित करने के लिए विभिन्न उपहार एकत्र किए। इस प्रकार महान राजा पृथु वस्त्रों और गहनों से सुसज्जित राज्याभिषेक किया गया और सिंहासन पर बिठाया गया। राजा और उसकी पत्नी अर्ची, जो अति अलंकृत थे, अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। इस प्रकार राजा पृथु संतुष्ट हुए और उन्होंने सभी नेताओं का सम्मान किया। ब्राह्मणों और अन्य जातियों, उनके सेवकों, उनके मंत्रियों और पुजारियों, नागरिकों, सामान्य देशवासियों, अन्य समुदायों के लोगों, प्रशंसकों और अन्य लोगों को, और इस प्रकार वे सभी खुश हो गए। विदुर ने महान ऋषि मैत्रेय से पूछा, मेरे प्रिय ब्राह्मण, चूंकि पृथ्वी माता विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है, उसने गाय का रूप क्यों लिया? और जब राजा पृथु ने उसे दोहा, तो बछड़ा कौन बना और दूध देने वाला बर्तन क्या था? पृथ्वी की सतह स्वभावतः कुछ स्थानों पर नीची तथा अन्य स्थानों पर ऊंची है। राजा पृथु ने पृथ्वी की सतह को कैसे समतल किया, और स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ के लिए बने घोड़े को क्यों चुरा लिया? महाराज पृथु सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया, जो सबसे बड़े वैदिक विद्वान थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद लागू किया जाना है। व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में संत राजा ने अपना इच्छित स्थान कैसे प्राप्त किया? महान ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, मेरे प्रिय विदुर, जिस समय राजा पृथु को महान ऋषियों और ब्राह्मणों द्वारा गद्दी पर बिठाया गया और नागरिकों का रक्षक घोषित किया गया, उस समय खाद्यान्न की कमी थी। नागरिक वास्तव में भुखमरी के कारण दुबले पतले हो गए। इसलिए वे राजा के पास आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। विलाप सुनने और नागरिकों की दयनीय स्थिति को देखने के बाद राजा पृथु ने लंबे समय तक इस मामले पर विचार किया कि क्या वह पता लगा सकते हैं अंतर्निहित कारण। एक निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद राजा ने अपना धनुष और बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी पर निशाना बनाया, ठीक उसी तरह जैसे भगवान शिव, जो क्रोध से पूरी दुनिया को नष्ट कर देते हैं। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए अपना धनुष और बाण ले रहे हैं, तो वह बहुत डर गई और कांपने लगी। वह फिर भागने लगी, बिल्कुल एक हिरण की तरह, जो एक शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर बहुत तेजी से भागता है। प्राणी राजा पृथु से भयभीत होकर उसने गाय का रूप धारण किया और दौड़ने लगी। ये देखकर महाराज पृथु बहुत क्रोधित हुए और उनकी आंखें भर आई भोर के सूरज की तरह लाल। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर गाय के आकार की पृथ्वी को जहां जहां भागती वहां वहां खदेड़ दिया। गाय के आकार की पृथ्वी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बाहरी अंतरिक्ष में इधर उधर भागती थी, और जहां भी वह भागती थी, राजा ने अपने धनुष और बाणों से उसका पीछा किया। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गौरूपी पृथ्वी वेनपुत्र के हाथों से नहीं बच सकती। अंत में पृथ्वी भयभीत, उसका हृदय व्यथित होकर, असहाय होकर पीछे हट गई। महान ऐश्वर्यशाली राजा पृथु को धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञाता और धर्म के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने कहा, कृपया मुझे बचाओ, आप सभी जीवों के रक्षक हैं। अब आप इस ग्रह के राजा के रूप में स्थित हैं। मैं बहुत गरीब हूं और मैंने कोई पापपूर्ण कार्य नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। चूंकि आप सभी धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञाता माने जाते हैं, तो आप मुझसे क्यों ईर्ष्या करते हैं, और आप एक महिला को मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं?
यदि कोई स्त्री कोई पाप कर्म भी करती है तो भी किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए उस पर। और आपके बारे में क्या कहना, प्रिय राजा, जो इतने दयालु हैं। आप रक्षक हैं और आप गरीबों के स्नेही हैं। राजा पृथु सांसारिक ग्रह को उत्तर दिया, मेरी प्रिय पृथ्वी, तुमने मेरे आदेशों और नियमों की अवहेलना की है। एक देवता के रूप में आपने हमारे द्वारा किए गए यज्ञों के अपने हिस्से को स्वीकार किया, लेकिन बदले में आपने पर्याप्त खाद्यान्न पैदा नहीं किया। इस कारण मुझे तुम्हारा वध करना चाहिए। यद्यपि आप हर दिन हरी घास खा रहे हैं, आप अपने दूध की थैली नहीं भर रहे हैं ताकि हम आपके दूध का उपयोग कर सकें। चूंकि आप जानबूझकर अपराध कर रहे हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आप गाय का रूप धारण करने के कारण दंडनीय नहीं हैं। अब मैं अपने बाणों से तुझे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और तेरे मांस से भूख मिटाऊंगा, त्रस्त नागरिक जो अब अनाज के लिए रो रहे हैं। इस प्रकार मैं अपने राज्य के रोते हुए नागरिकों को संतुष्ट करूंगा। कोई भी क्रूर व्यक्ति, वो एक पुरुष, महिला या नपुंसक हो, जो केवल अपने व्यक्तिगत रखरखाव में रुचि रखता है और अन्य जीवों के लिए कोई दया नहीं करता है, राजा द्वारा मारा जा सकता है। ऐसी हत्या को कभी भी वास्तविक हत्या नहीं माना जा सकता। इस समय पृथु महाराज बिल्कुल यमराज की तरह बन गए और उनका पूरा शरीर बहुत क्रोधित दिखाई दिया। दूसरे शब्दों में, वो क्रोधी व्यक्ति थे। उसे सुनकर पृथ्वी ग्रह कांपने लगा। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और साथ हाथ जोड़कर इस प्रकार बोलने लगे, मेरे प्रिय भगवान, हे देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व, आप अपनी स्थिति में पालौकिक हैं और अपनी भौतिक ऊर्जा द्वारा आपने जीवन के विभिन्न रूपों और प्रजातियों में जीवन के 3 रूपों की बातचीत के माध्यम से विस्तार किया है। भौतिक प्रकृति, कुछ अन्य गुरुओं के विपरीत, आप हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं और भौतिक निर्माण से प्रभावित नहीं होते हैं, जो विभिन्न भौतिक संबंधों के अधीन है। फलस्वरूप आप भौतिक गतिविधियों से मोहित नहीं होते हैं। मेरे प्रिय प्रभु, कृपया अपने क्रोध को पूरी तरह से शांत करें और सुने सब से जो कुछ मैं तेरे सम्मुख रखता हूँ। कृपया इस ओर अपना कृपापूर्वक ध्यान दें, को न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में सभी मानव समाज को लाभान्वित करने के लिए महान संतों और संतों ने सामान्य रूप से लोगों की समृद्धि के लिए अनुकूल विभिन्न तरीके बताए हैं। मेरे प्रिय राजा, अतीत में भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए बीज, जड़ी बूटियां और अनाज अब अभक्तों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, जो सभी आध्यात्मिक समझ से रहित हैं। मेरे प्रिय राजा, न केवल अभक्तों द्वारा अनाज और जड़ी बूटियों का उपयोग किया जा रहा है, बल्कि जहां तक मेरा संबंध है, मेरा ठीक से रखरखाव नहीं किया जा रहा है। वास्तव में मैं कर रहा हूं, राजाओं द्वारा उपेक्षा की जा रही है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए अनाज का उपयोग करके चोरों में बदल गए इन धूर्तों को दंडित नहीं कर रहे हैं। फलस्वरूप मैंने उन सभी बीजों को छिपा दिया है जो यज्ञ करने के लिए थे। बहुत दिनों से जमा होने के कारण मेरे भीतर अनाज के सारे बीज जरूर खराब हो गए हैं। इसलिए आपको तुरंत इन बीजों को लेने की व्यवस्था करनी चाहिए, मानक प्रक्रिया द्वारा बाहर, जिसकी सिफारिश आचार्यों या शास्त्रों द्वारा की जाती है। हे महान नायक, जीवों के रक्षक, यदि आप आपूर्ति करके जीवों को राहत देना चाहते हैं, उनके लिए पर्याप्त अनाज है, और यदि आप मुझसे दूध लेकर उनका पालन पोषण करना चाहते हैं, तो आपको इस उद्देश्य के लिए एक बछड़ा और एक बर्तन जिसमें दूध रखा जा सके, साथ ही साथ काम करने के लिए एक दूधवाला लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। चूंकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यधिक स्नेही रहूंगा, अतः मुझसे दूध लेने की आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मेरे प्रिय राजा, क्या मैं आपको सूचित कर सकता हूं कि आपको ग्लोब की पूरी सतह को समतल बनाना है? यह मेरी मदद करेगा, भले ही बरसात का मौसम समाप्त हो गया हो। राजा इंद्र की कृपा से वर्षा होती है कि सतह पर वर्षा बनी रहेगी। ग्लोब, पृथ्वी को हमेशा नम रखना, और इस प्रकार यह सभी प्रकार के लिए शुभ होगा। उत्पादन। राजा ने पृथ्वीलोक के मंगलमय और मनभावन वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया। फिर उन्होंने स्वयंभू मनु को एक बछड़े में बदल दिया और एक गाय के रूप में पृथ्वी से सभी जड़ी बूटियों और अनाज को अपने हाथों में रखते हुए दूध पिलाया। अन्य, जो राजा पृथु के समान बुद्धिमान थे, ने भी सांसारिक ग्रह से सार निकाल लिया। वास्तव में सभी ने राजा पृथु के नक्शे कदम पर चलने और पृथ्वी ग्रह से जो कुछ भी चाहा उसे प्राप्त करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। सभी महान ऋषियों ने बृहस्पति को एक बछड़े में बदल दिया और इंद्रियों को एक बर्तन में बनाकर उन्होंने शब्दों, मन और श्रवण को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के वैदिक ज्ञान को दूध पिलाया। सभी देवताओं ने स्वर्ग के राजा इंद्र को एक बछड़ा बनाया और पृथ्वी से उन्होंने पेय सोम, जो कि अमृत है, को दूध पिलाया। इस प्रकार वे बहुत हो गए मानसिक अटकलों और शारीरिक और कामुक शक्ति में शक्तिशाली। दिति के पुत्रों और राक्षसों ने असुर परिवार में पैदा हुए प्रहलाद महाराज को एक बछड़े में बदल दिया और उन्होंने विभिन्न प्रकार की शराब और बियर निकाली, जिसे उन्होंने लोहे से बने बर्तन में डाल दिया। गंधर्वलोक और अप्सरालोक के निवासियों ने विश्वावसु को एक बछड़ा बनाया और उन्होंने दूध को एक कमल के फूल के बर्तन में डाला। दूध ने मधुर संगीत कला और सौंदर्य का रूप ले लिया। अंतिम संस्कार समारोहों की अध्यक्षता करने वाले पितृलोक के भाग्यशाली निवासियों ने अर्यमा को एक बछड़ा बना दिया।
बड़ी आस्था के साथ उन्होंने काव्य पूर्वजों को अर्पित भोजन एक कच्चे मिट्टी के बर्तन में दूध पिलाया। इसके बाद सिद्धलोक के निवासियों के साथ साथ विद्याधर लोक के निवासियों ने महान ऋषि कपिला को एक बछड़े में बदल दिया और पूरे आकाश को एक बर्तन में बनाकर उन्होंने विशिष्ट योग रहस्यवादी को दूध पिलाया। शक्तियां अनिमा से शुरू होती हैं। अन्य लोगों ने भी किम पुरुष लोक के रूप में जाने जाने वाले ग्रहों के निवासियों ने राक्षस माया को एक बछड़ा बना दिया और उन्होंने रहस्यवादी शक्तियों को दूध पिलाया, जिसके द्वारा कोई दूसरे की दृष्टि से तुरंत गायब हो सकता है और एक अलग रूप में फिर से प्रकट हो सकता है। फिर यक्षों, राक्षसों, भूतों और चुड़ैलों जो मांस खाने के आदी हैं, ने भगवान शिव के अवतार रुद्र भूतनाथ को एक बछड़े में बदल दिया और रक्त से बने पेय को दूध पिलाया और उन्हें खोपड़ी से बने बर्तन में डाल दिया। तत्पश्चात कोबरा और बिना फन वाले सांप, बड़े सांप, बिच्छू और कई अन्य जहरीले जानवरों ने अपने दूध के रूप में पृथ्वी ग्रह से जहर निकाल लिया और इस जहर को सांप के बिल में रख दिया। उन्होंने तक्षक से एक बछड़ा बनाया। गायों जैसे 4 पैरों वाले जानवरों ने भगवान शिव को ले जाने वाले बैल से एक बछड़ा बनाया और जंगल से एक दूध देने वाला बर्तन बनाया। इस प्रकार उन्हें खाने के लिए ताजी हरी घास मिल गई। बाघ जैसे खूंखार जानवर ने शेर को बछड़े में बदल दिया और इस तरह वे दूध के लिए मांस प्राप्त करने में सक्षम हो गए। पक्षियों ने गरुड़ से एक बछड़ा बनाया और चलते फिरते कीड़ों और अचल पौधों और घास के रूप में पृथ्वी ग्रह से दूध लिया। पेड़ों ने बरगद के पेड़ से एक बछड़ा बनाया और इस प्रकार उन्होंने कई स्वादिष्ट रसों के रूप में दूध प्राप्त किया। पहाड़ों ने हिमालय को एक बछड़े में बदल दिया और उन्होंने पहाड़ियों की चोटियों से बने एक बर्तन में विभिन्न प्रकार के खनिजों को दूध पिलाया। पृथ्वी ग्रह ने सभी को उनके संबंधित भोजन की आपूर्ति की। राजा पृथु के समय में पृथ्वी पूरी तरह से राजा के नियंत्रण में थी। इस प्रकार पृथ्वी के सभी निवासी विभिन्न प्रकार के बछड़ों को पैदा करके और अपने विशेष प्रकार के दूध को विभिन्न बर्तनों में डालकर अपना भोजन प्राप्त कर सकते थे। मेरे प्रिय विदुर, कौरवों के प्रमुख इस प्रकार राजा पृथु और अन्य सभी जो भोजन पर निर्वाह करते हैं ने अलग अलग बछड़ों के प्रकार और उनके संबंधित खाद्य पदार्थों को दूध पिलाया। इस प्रकार उन्हें अपने विभिन्न खाद्य पदार्थ प्राप्त हुए जिन्हें दूध के रूप में दर्शाया गया था। तत्पश्चात राजा पृथु पृथ्वी ग्रह से बहुत संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने विभिन्न जीवों को पर्याप्त रूप से सभी भोजन की आपूर्ति की थी। इस प्रकार उसने पृथ्वी ग्रह के लिए एक स्नेह विकसित किया जैसे कि वो उसकी अपनी बेटी हो। इसके बाद सभी राजाओं के राजा महाराज पृथु ने अपने धनुष की ताकत से पहाड़ियों को तोड़कर ग्लोब की सतह पर सभी खुरदुरे स्थानों को समतल कर दिया। उनकी कृपा से ग्लोब की सतह लगभग समतल हो गई कि सभी नागरिकों को राज्य राजा पृथु पिता के समान अच्छे थे। इस प्रकार वो उन्हें उचित जीवन निर्वाह और जीवन निर्वाह के लिए उचित रोजगार देने में प्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ था। ग्लोब की सतह को समतल करने के बाद उन्होंने आवासीय क्वार्टरों के लिए अलग अलग स्थानों को चिन्हित किया जितना कि वे थे वांछित। इस तरह राजा ने कई प्रकार के गांव, बस्तियां और नगर स्थापित किए और किले, चरवाहों के लिए निवास, जानवरों के लिए अस्तबल, शाही शिविरों के लिए स्थान, खनन स्थल, कृषि नगर और पहाड़ी गांव बनवाए। राजा पृथु के शासनकाल से पहले विभिन्न नगरों, गांवों, चरागाहों आदि के लिए कोई नियोजित व्यवस्था नहीं थी। सुविधा। हालांकि राजा पृथु के समय से शहरों और गांवों के लिए योजनाएं बनाई जाने लगीं।